बीजेपी या कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस कौन होने वाले एमपी और छत्तीसगढ़ इलेक्शन को जीतने वाला है? शिवराज सिंह चौहान वापस आ रहे हैं या कमलनाथ बनेंगे एमपी के मुख्यमंत्री? और महादेव ऐप बेटिंग कंट्रोवर्सी की जो करीब 508 करोड़ की कंट्रोवर्सी है, जिसमें कांग्रेस के भूपेश बघेल फंसते नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा स्टिंग, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भूपेश बघेल को जीत की जो एक लकीर है उसके पास आते आते भी रोक ले और बीजेपी को जिता दे। इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की इलेक्शन रैलीज और करिश्मे का क्या रिजल्ट निकलता है। एमपी में आज एक ही बार में इलेक्शन हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ में लेकिन एक चरण रह जाएगा जो 17 नवंबर को होगा, दिवाली के बाद होगा। और मामला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। हाँ, एक पार्टी दोनों स्टेट्स में थोड़ी आगे जरूर चल रही है, लेकिन मामला इतना क्लोज है कि ईवीएम मशीन खुलते खुलते हो सकता है पूरी की पूरी बाजी पलट जाए। हम शुरू करेंगे एमपी में और आपको दिखाएंगे कि कौन से ओपिनियन सर्वेज हुए हैं और वो किसकी तरफ जीत का इशारा कर रहे हैं। एमपी की 230 सीटों में इस समय बीजेपी के पास 128 सीट हैं। इतनी तब हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी में मिल गए थे। कांग्रेस के पास 98 सीट हैं और अन्यों के पास 4 सीट हैं। इसका मतलब है बीजेपी के पास इस समय कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 116 सीट होनी चाहिए थी, 128 है। लेकिन आपको बता दें कि मामा जी शिवराज सिंह चौहान 4 इलेक्शन से जीतते आ रहे हैं। वोटर फटीग हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और उनका हारना जैसे पिछली बार तय हो गया था, इस बार भी लगभग तय माना जा रहा है अगर हम ओपिनियन सर्वेस की बात माने तो। इंडिया टुडे ने सर्वे किया और उन्होंने कहा कि मामला क्लोज होगा, लेकिन कांग्रेस के पास मेजॉरिटी से 3 सीटें ज्यादा होंगी, वो 119 सीटें जीतेगी और बीजेपी के हाथ आएंगी 110 सीटें। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि 45% कांग्रेस को वोट मिलेंगे, 45% बीजेपी को वोट मिलेंगे, लेकिन जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां ज्यादातर बुरी तरह से जीतेगी, इसलिए वहीं पर उनके वोट्स चले जाएंगे और कांग्रेस जो सीटें जीतेगी वो कुछ कम मार्जिन से जीतेगी। तो इसलिए उनका जो फायदा हो रहा है वो सीटों में हो रहा है और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी की बात है। टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 102 से 110 मिलेंगी और कांग्रेस को मिलेंगी 118 से 128 सीटें। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी से भारी है। करीब 5 से 8 सीटों का एवरेज औसतन फायदा कांग्रेस को हो रहा है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन कांग्रेस की और कमलनाथ के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का विषय बनता जा रहा है। यही इंडिया टीवी सीएमएक्स सर्वे ने कहा है कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी, जी हाँ, बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। बीजेपी को करीब 119 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को मिलेंगी 107 सीटें, बाकी सीटें अन्य को जाएंगी। तो बीजेपी के पास जीतने का सुनहरा मौका है और मामा जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग बीजेपी को 99 से लेकर 111 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 118 से लेकर 130 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर दोनों में अंतर और ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पास इस समय एमपी के स्टेट इलेक्शन में बहुत बड़ा एज है और कहा जा सकता है कि अगर जब तक कोई चमत्कार ना हो कांग्रेस इस बार जीतने वाली है। तो अगर हम एवरेज लें, जिसको हम कहते हैं एमपी का पोल ऑफ पोल्स, तो बीजेपी को 109 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 118 सीटें मिल रही हैं। आपको यह भी बता दें कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इस बार बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को एज ए कैंडिडेट अनाउंस किया ही नहीं है। अमित शाह ने बहुत ज्यादा रैलीज करी थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अब काफी रैलीज एमपी में कर ली हैं, लेकिन किसी ने भी ये अनाउंस नहीं किया है कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। वो नहीं चाहते कि मामा जी को बनाकर वो एंटी इनकम्बेंसी में फंस जाए, इसलिए उन्होंने मामला ओपन रखा है और हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक कैंडिडेट बनकर उभर के आए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। एक चरण हो चुका है लेकिन अभी भी एक चरण है, अभी भी मौका है कि भूपेश बघेल जो सिटिंग छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी तरफ और ज्यादा बाजी खींच सकते हैं। और रमन सिंह जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार कोई अनाउंसमेंट नहीं करी बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए, वो भी फ्रेम में है और उनके पास भी मौका है वो अपने दम पर इलेक्शन को जिताएं और फिर से मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार बनकर आए। तो क्या है छत्तीसगढ़ की पिक्चर, हम आपको बताते हैं एक एक ओपिनियन सर्वे में। अभी जो असेंबली है वह कांग्रेस की बहुत बड़ी मेजोरिटी है, 71 यानी 71 सीटें उनको 90 में से मिली है। बीजेपी के पास बस 15 सीटें हैं। तो इस समय कांग्रेस के जो इतनी बड़ी मेजोरिटी है उसको 46 से नीचे लाना जो मेजोरिटी मार्क है वही अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो देखते हैं कि क्या बीजेपी इस बार कांग्रेस को पटकनी दे पाएगी या ऐसा नहीं होगा। इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से चले तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी थोड़ी सी कटौती कर सकती है कांग्रेस को, लेकिन मेजॉरिटी कांग्रेस के पास रहेगी। 71 से वो 51 पर ही आएगी, लेकिन मेजॉरिटी उनकी रहेगी। बीजेपी को मिलेंगी 38 सीटें। आप देख सकते हैं कि ये वोट शेयर में भी कितना बड़ा अंतर है, 46 to 41, 5% का अंतर है, और इसको नकारना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इंडिया टीवी का भी लगभग यही आंकड़ा है, 50 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 38 बीजेपी को मिलेंगी। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे लेकिन थोड़ा क्लोज मामला बता रहा है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी को मिलेंगी 39 से लेकर 42 सीटें, कांग्रेस को मिलेंगी 45 से लेकर 51 सीटें। लेकिन ऐसा कांड, एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है भूपेश बघेल का अगेंस्ट, जो मामला पलट सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महादेव ऐप बेटिंग कंट्रोवर्सी की, जो करीब 508 करोड़ की कंट्रोवर्सी है, जिसमें भूपेश बघेल फंसते नजर आ रहे हैं। ठाकुर काम से उस ऐप के ओनर शुभम सोनी ने ये कहा है, उनको एक तरह से पकड़ा गया और उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार को उन्होंने 508 करोड़ रुपए दिए थे। जी हाँ, 508 करोड़ रुपए दिए थे उनकी मदद करने के लिए, और उन्होंने उनको फिर एडवाइस दी। भूपेश बघेल ने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, दुबई में आपका काम बहुत आसानी से होगा और हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। शुभम सोनी के इस बड़े खुलासे से भूपेश बघेल की सरकार सत्य में उनको नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और बीजेपी की ये चाल है और इसकी जांच हो जानी चाहिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तो सीआरपीएफ है, जो फोर्स है, उन्होंने तक पैसे खाए हैं लेकिन हमने पैसे नहीं खाए हैं। लेकिन शुभम सोनी के इस आरोप से, महादेव बेटिंग ऐप के इस आरोप से भूपेश बघेल के पास बहुत ज्यादा उत्तर नहीं है, और हो सकता है इतना बड़ा स्टिंग, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भूपेश बघेल को जो जीत की जो एक लकीर है उसके पास आते आते भी रोक ले और बीजेपी को जिता दे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आगे राजस्थान और तेलंगाना में क्या होने वाला है, उनकी इलेक्शन डेट के पास आते आते हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे इन सब अपडेट्स के लिए, इंडिया नाउ एंड नाउ देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।